हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ गोइंग टू। जी हाँ, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि कैसे करते हैं हम गोइंग टू का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में, राइट। आशा करता हूं और विश्वास भी कि आपने गोइंग टू के बहुत सारे यूजेस किए होंगे। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस लिखकर, राइट। स्टार्ट करते हैं हम आज दोस्तों गोइंग टू के वो सेंटेंसेस जिनसे हम नेगेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ये गोइंग टू जो वर्ड है ये दोस्तों हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं और इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है हमारे लिए। सो पे अटेंशन ऑन दैट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding going to negative, positive or on interrogative, then you may write down on my comment box guys। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए कि गोइंग टू के हमारे यूजेस क्या हो सकते हैं। गोइंग टू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं जो कि हमारी पिछली क्लास का एक हल्का सा रिवीजन है इन अ नटशेल, संक्षेप में। दोस्तों गोइंग टू को हम बताते हैं फ्यूचर के लिए। मींस ये लग तो रही है हमें वर्ब आईएनजी के साथ कि रहा है, रही है आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में गोइंग टू हमें फ्यूचर की कल्पना को दिखाता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन को दिखाता है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। एक्चुअल में मैं कहीं जाता नहीं हूं, ना मैं जा रहा हूं, लेकिन कोई काम है जो मुझे करना है फ्यूचर में और अब मैं सर्टेन हूं कि मेरे पास पॉसिबिलिटी है उस काम को करने की, तो हम लगाते हैं गोइंग टू। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपसे कहूं आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड, आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मैं अब स्टडी बहुत अच्छे से करने जा रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने जा रहा हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड। मैं आपसे कह सकता हूं आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। इट मीन्स आपने मुझसे कुछ कहा तो मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचूंगा, मतलब मुझे समय दो, मैं इस बारे में सोचूंगा। तो यहां मैंने ये नहीं कहा कि आई शैल थिंक अबाउट इट, मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। तो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट मीन्स कि हाँ मैं कुछ देर में सोचूंगा इस बारे में। दिस इज व्हाट वी कॉल गोइंग टू। फ्यूचर में दिखाते हैं हम लोग गोइंग टू का यूज कि हम ये काम कर रहे हैं। आई होप, आई विश कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं दोस्तों नेगेटिव यूज ऑफ गोइंग टू, राइट। आइए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम देखेंगे गोइंग टू को तो हम देखेंगे कि देखिए ये सब नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब जहां नॉट लग जाए। तो पहला सेंटेंस ही इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक कोक, ही इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक कोक। वो कोक नहीं पिएगा या फिर वो कोक पीने नहीं जा रहा। अब यहां पे वो जा नहीं रहा। जब मैंने आपसे कहा ही इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक कोक तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कोक जो है वो नहीं पिएगा। अब उसने कोक पीना छोड़ दिया। ही इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक कोक एनी मोर, राइट एवरीवन। सेकेंड, यू आर नॉट गोइंग टू पेंट द हाउस, यू आर नॉट गोइंग टू पेंट द हाउस मतलब हम कह रहे हैं किसी बंदे से कि तुम इस घर में पेंट नहीं करोगे। तो हमने क्या कहा? एम्फेसिस करके, दबाव डाल के, हे लिसन मैन, यू आर नॉट गोइंग टू पेंट दिस हाउस। तुम इस हाउस में, इस घर में पेंट नहीं करोगे, नहीं करने जा रहे। क्लियर? नंबर थर्ड, इट्स नॉट गोइंग टू स्नो। इट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू स्नो मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब स्नो जो है वो नहीं पड़ेगी, अब बर्फबारी नहीं पड़ेगी। तो व्हाट डज इट मीन कि बर्फबारी नहीं पड़ेगी? इट मीन्स कि ऐसा लग रहा था कि बर्फबारी पड़नी है लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू स्नो, कि भैया बर्फबारी नहीं होगी, यहां बर्फ नहीं गिरेगी। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल हिम द सीक्रेट्स, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल हिम द सीक्रेट्स। मैं उससे सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा या मैं उससे सीक्रेट्स नहीं बताने जा रहा हूं, ये कहा उसने। आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम द सीक्रेट्स। इज इट क्लियर? दोस्तों ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आपको ध्यान रखने हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव का जो रूल होता है वो ये है, आप ध्यान रखेंगे, ये है दोस्तों नेगेटिव का रूल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बी की फॉर्म, प्लस नॉट प्लस गोइंग टू, और गोइंग टू के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो लोग रूल फॉलो करते हैं वो लोग रूल फॉलो करेंगे और जिनको समझ में आ रहा है बिना रूल फॉलो किए हुए वो दोस्तों केवल समझेंगे, अच्छे से समझ के सेंटेंसेस बनाएंगे, राइट। आइए बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनते हैं इंटेरोगेटिव? कुछ नहीं करना होता, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेनी होती है। देखिए ये है इंटेरोगेटिव का रूल, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, INT डॉट
मीन्स इंटरोगेटिव की शॉर्ट फॉर्म। तो इंटरोगेटिव मतलब पहले इज एम आर लग जाएगा, बी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इज ही गोइंग टू ड्रिंक कोक, सेंटेंस था हमारा ही इज नॉट गोइंग टू ड्रिंक कोक, मैंने इज को आगे ले लिया हेल्पिंग वर्ब को, क्वेश्चन बन गया इज ही गोइंग टू ड्रिंक कोक, क्या वो कोक पिएगा, क्या वो कोक पीने जा रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल इज ही गोइंग टू ड्रिंक कोक, राइट। नंबर सेकंड, आर यू गोइंग टू पेंट द हाउस, हे क्या तुम पेंट करोगे हाउस में, क्या तुम हाउस में पेंट करोगे, क्या तुम हाउस में पेंट करने जा रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल आर यू गोइंग टू पेंट हाउस, राइट। फ्यूचर का प्रिडिक्शन, फ्यूचर को सर्टेनिटी से बता रहे हैं कि यार तुम ऐसा करोगे अभी, तो इसलिए लगाते हैं गोइंग टू। नंबर थर्ड, इज इट गोइंग टू स्नो, क्या बर्फ पड़ने वाली है, क्या बर्फ पड़ेगी, क्या बर्फ पड़ रही है, इज इट गोइंग टू, तो यहां पे हमने गोइंग टू लगा दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या बर्फ पड़ रही है, इसका मतलब होगा क्या बर्फ पड़ेगी, इज इट गोइंग टू स्नो, क्लियर। नंबर नेक्स्ट, वॉज आई गोइंग टू टेल हिम द सीक्रेट्स, जी हाँ दोस्तों ये थे प्रेजेंट के, ये आ गया पास्ट का वॉज, और ऐसे ही यहां पे आई वॉज, तो पास्ट टेंस में भी हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, कैसे, वॉज आई गोइंग टू टेल हिम द सीक्रेट्स, क्या मैं उसे सीक्रेट्स बताने जा रहा था, मतलब मैं बता नहीं रहा था, मैं उसे बता नहीं रहा था, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं आपसे कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उसे सीक्रेट बताने जा रहा था, वॉज आई गोइंग टू टेल हिम द सीक्रेट्स, दैट्स इट। तो ये था दोस्तों द यूज ऑफ गोइंग टू। हमने एक बात समझी कि सेंटेंस में गोइंग टू में जो टू है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए, ये बात आप याद कर लीजिए, जी हाँ एग्जैक्टली, गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोस्तों ये थे हमारे द यूज ऑफ गोइंग टू। मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड प्लीज try to construct so many sentences so that you would not feel any kind of obstacle or hurdles in that. Clear दोस्तों? So that's it for today. Take care of yourself and stay happy, stay hungry and stay healthy at your home. Thank you. Namaskar.